मां सीता ने एक स्वप्न देखा। वहां राम रजनी अवशेषा जागे सिया सपन अस देखा। वहां मतलब गोस्वामी जी कहाँ हैं? यहाँ मतलब भरत जी के साथ है। तो वहां जहां राम है वहां सीता माता ने एक स्वप्न देखा और वो स्वप्न भगवान राम जी से सुनाया। राम जी, मैं सुबह सुबह एक स्वप्न देख के आई हूँ। क्या देखा देवी? बोली, मैंने देखा कि सासों माताएं हमें मिलने के लिए आ रही, जैसे भरत भैया भी हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैंने ये देख रही हूं कि सबके मुंह पे मलिन से हो रखी है, उदास से हो रखी है। सकल मलिन मन दीन दुखियारी देखी सासु आन अनुहारी। मैंने देखा कि सासुओं ने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। राम जी ने तुरंत लखनलाल जी को आवाज लगाई, वो भैया लक्ष्मण। दौड़े आए हैं लखन। कहो भैया। बोले, भैया लखन, तेरी भाभी क्या सुना रही है? ये लक्ष्मण, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सपना ठीक नहीं। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुछ चाह सुना यही कोई। हे लक्ष्मण, ये सपना अच्छा नहीं है, कहीं से कोई गलत भाषण न सुना ले। इतने में किसी ने कह दिया, भैया प्रभु भरत जी आ रहे हैं। भरत नी तेरा साथ सुजा। जो सुना कि भरत जी आ रहे हैं, राम जी प्रसन्न हो गए। तब तक दूसरे ने कहा, जो वहां के लोग थे चित्रकूट के, उन्होंने कहा, अरे भरत अकेला नहीं आ रहा है, चतुरंगिनी सेना को लेकर के आ रहा है। जो इतना सुनना था कि भरत चतुरंगिनी सेना को लेकर के आ रहा है, लखनलाल जी को उसी समय क्रोध में उठ कर जोरी रजा यश मांगा। 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 मनऊ वीर रस सोवत जागा। 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 ऐसा लगा जैसे वीर रस अभी तक सोया हुआ था, वो जागे। क्रोध में भर गए लखन, उठकर जोर रजा यश मांगा। कि भरत चतुरंगिनी सेना को लेकर के आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो मेरे राम को मारने के लिए आ रहा है। पहले तो उसने मेरे भाई राम को अयोध्या से निकाला, जिन राम को राजगद्दी दी जा रही थी उनको वनवास दिया। मेरे भाई को वन से भी निकालने वाला है, वन में भी मारने के लिए आ गया। उठकर जोर रजा यश मांगा, अनुस्बान उठाए और भरत को मारने के लिए लक्ष्मण निकल पड़े। छोड़ूंगा नहीं, जो सहाय कर शंकर आई तो मारे रन राम दुहाई। अगर आज उस भरत की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर भी आएंगे तो उनको मैं युद्ध में पराजित कर दूंगा, पर आज उस भरत को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। मेरे भाई को मारने के लिए धनुष बाण जो ताना बाण लगाया थी धनुष पर, इतने में आकाशवाणी ने कहा, सहसा कर पाछे पछताई, कहई वेद बुध ते बुध नाई। आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण रुको रुको रुको,
ठहरो ठहरो लक्ष्मण ठहरो। जो लोग आवेश में आकर के काम करते हैं वो बाद में बहुत पछताते हैं। जो जल्दीबाजी में आकर केवल काम करते हैं वो बाद में बहुत पछताते हैं लखन। इसलिए ठहरो ठहरो। सुन सुर वचन लखन सब जाने, राम सिया आदर सन्मान। देवताओं के वचन को सुनकर के लखन जी पीछे हटे और राम जी ने लखनलाल जी के ऊपर हाथ फेरा और लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण सुना तुमने, सुना। जो लोग आवेश में आकर के काम करते हैं वो बाद में बहुत पछताते हैं। देखो लक्ष्मण, भरत नीतिज्ञ है। तुम कह रहे थे कि भरत को राजगद्दी पाकर के अभिमान आ गया है। मेरे भरत को कभी अभिमान आ ही नहीं सकता। हे लक्ष्मण, भरत ही हो न राजमद, विधि हरि हर पद पाए। कबहु की कांच सीकर, क्षीर सिंधु विनसा। हे लक्ष्मण, भरत ही हो ही न राजमद। भरत जी को राजमद नहीं हो सकता। विधि हरि हर पद पाए। विधि यानी ब्रह्मा जी, हरि नारायण भगवान और हर भगवान शंकर। पद पाए, अयोध्या का पद, अयोध्या की गद्दी का पद तो छोड़ो, ब्रह्मा जी का पद, भगवान विष्णु का पद और शिव जी का पद भी दे दे ना भरत जी को। हे लक्ष्मण, तभी मेरे प्यारे भरत को अभिमान नहीं आ सकता। मेरा भरत तो प्रेम मूर्ति है। इतना कहकर के समझा रहे हैं। उधर भरत जी चल रहे हैं। चले भरत जहां सिया रघुराई, सात निषाद नाथ लघु भाई। चल रहे हैं भरत, सोच रहे हैं कि मेरे भगवान का स्थान आ गया है। तो भरत जी अभी तक पैदल चल रहे थे, अब तो परिक्रमा करके चलते हैं भरत महाराज। दंडवती परिक्रमा लगा करके राम जी के पास पहुंचे। समय हो गया है ना, थोड़ा 5 मिनट और लंबा नहीं खींचो। थोड़े थोड़े भरत गए, राम जी को पता चला भरत जी आए। दौड़ करके मेरे भगवान राम गए, भरत जी को अपने हृदय भाव व्याम भरे अपने हृदय से लगाया है। दोनों भाइयों की आंखों से अश्रुपात होने लगा, आंसू गिरे। माताएं सब एक दूसरे से मिलने के लिए ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे गौ माता अपने बछड़ों से मिलने के लिए साय के समय दौड़ती है, ऐसे दौड़ रहे हैं। सब मिले, कुछ दिन वहां रहे। भरत जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी राम जी से कहो कि सब तिलक की सामग्री यहीं ला रखी है, आपका तिलक करते हैं और आपको ले चलते हैं, आप अयोध्या चलो। भगवान आए हैं, राम जी को समझाया। कुछ दिन रहे। राम जी, भरत चाहता है कि आप राजगद्दी पर बैठे। ये भरत कह रहा है, राम जी मैं वनवास झेलूंगा और तुम बैठिए, तुम राजगद्दी पर बैठिए। इसलिए इस भरत की इच्छा पूरी करो। राम जी ने समस्त माताओं से, सभी से भेंट करके भरत जी से कहा, भरत तो मेरा भाई है, प्यारा है, तू जो कहेगा ना मैं वही करूंगा, बोल क्या करना है। भरत जी चरणों में गिर गए।
कहने लगी हम आपसे छोटे हैं, हम तो तुम्हारे सेवक हैं, हम कहें, हम जैसा कहेंगे ऐसे आप थोड़ी नहीं कर। प्रभु आप आज्ञा दे दो, आप जो कहेंगे ना वही हम करेंगे। वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी ने कहा प्रभु भरत विनय सादर सुने, कार्य विचार बहो, करब राज मत लोक मत, निपनय निगम निचो। प्रभु भरत की बातों में मत आ जाना। भरत तो प्रेमी है, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन करो वही जो राज मत, साधु मत, लोक मत, सारे मतों को ध्यान में रखना। छोटे भाई की बातों में मत आना। इन्होंने कहा राजा बनो, जो राजा बन गए। इसलिए लोक मत, राज मत, साधु मत, सबका मत होना चाहिए। सब सहमति से जो बने वो करो। राम जी आए, राम जी ने भरत जी को समझाया, भरत जी, भरत भैया देख, अगर मैं घर में जाऊंगा ना, राजा बन जाऊंगा ना मैं, तो लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे। देखो जब राजा ही बनना था, जब बन से घर ही आना था, तो बाप को मारने की क्या आवश्यकता थी? बाप क्यों मारा? अपयश कीर्ति फैल जाएगी हमारी भी और हमारे पिता की भी। इसलिए हे भरत, हमें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मुझे भी करने दे और तू भी कर। अगर तू ये चाहता है कि राम राजा बने, तो जैसे ही मेरे 14 साल पूरे हो जाएंगे ना बनवास के, तो मैं राजा बनूंगा। तो जो चाहेगा मैं करूंगा। और अभी हमें पिता के वचन का तू भी पालन कर और मैं भी पालन करता हूं। भरत जी ने कहा जो आप कहेंगे सो होगा। भगवान ने कहा जाओ, 14 साल तक तुम उस राजगद्दी को संभालो, जाओ, मुझे अब पिता का वचन पूरा करने दो, तुम भी करो। तो भरत जी ने कहा 14 साल बाद आप राजा बन जाओ। बोले बिल्कुल, आप चाहेंगे तो बनेंगे। बोले आपने यदि एक दिन लेट कर दी तो? बोले नहीं करेंगे भरत, लेट नहीं करेंगे। तो भरत जी ने कसम खवाई, अगर तुम एक दिन भी लेट करेंगे ना प्रभु, तो ये भरत अपने प्राणों को त्याग देगा। यदि 14 साल से एक दिन भी ऊपर हो गए। आप जानते हैं जब 14 साल पूरे हुए तो भरत जी ने अपने लिए चिता बना रखी थी। कहा कि आज का सूर्य अस्त जब हो जाएगा, राम नहीं आएंगे, तो ये भरत इस चिता में जाकर के जल जाएगा। इसलिए भरत जी ने कहा एक दिन भी लेट मत करना। भगवान ने कहा नहीं करूंगा। बोले प्रभु कुछ चरण चिन्ह तो दे दो। भगवान ने अपनी चरण पादुका दी। भरत जी उसी चरण पादुका को लेकर के शीश पे खड़ा हो, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम। शीश पर खड़ा हो और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हो और शीश पर खड़ा हो, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम